स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शंस होती हैं, दो नेम रिएक्शंस होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन मीन्स होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आपको पता है हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। CS2, CS2, CS3, इससे भी बड़े भी हो सकते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और इसको हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे? एरोमेटिक न्यूक्लियस में, मींस एरोमेटिक, फॉर एग्जांपल बेंजीन। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी होगी, तो जिन भी रिंग्स का एरोमेटिक करेक्टर होगा उनमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए हमने ले लिया कि हम किस पे रिएक्शन करवा रहे हैं, हम बेंजीन रिंग या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ करवाएंगे? एल्काइलेटिंग एजेंट्स के साथ, मीन जो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जिनके पास एल्काइल ग्रुप होगा। तो ऐसा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एल्काइल हैलाइड्स, मीन्स RX की जगह Cl, F, Br, ठीक है। I कुछ भी हो सकता है, तो आइडो ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स के थ्रू भी हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं अल्कोहल्स, ROH, ठीक है। तो R वाला पोर्शन जो है अटैच हो जाएगा टू द बेंजीन रिंग या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स। सल्फोनेट्स लेते हैं हम, सल्फोनेट्स होते हैं RSO2OH, तो इसमें भी R है, तो R चला जाएगा विद द एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट है साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं? साइक्लिक एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स आपको पता होगा, अगर उनका वो ओपन चेन ना होके क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो दे विल कॉल्ड साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एरोमेटिक रिंग्स। तो एरोमेटिक नहीं है, सिर्फ साइक्लिक है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो किस ऑर्डर पे रिएक्ट करेंगे, मतलब किसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है। तो जो एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक मीन्स होता है ऐसा कार्बन, ऐसे कार्बन को हम एलाइलिक बोलते हैं जो कि डबल बॉन्ड से अटैच रहता है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो फिर उस वाले कार्बन से अटैच होगा हमारा ग्रुप, जो भी हम एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। हैलाइड्स होंगे तो X जो है उस कार्बन से अटैच होगा जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है दूसरे कार्बन से, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक आपको पता है कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं। नेक्स्ट अगर कोई टर्शरी ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी है, तो वो फिर नेक्स्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। तो सभी एल्काइलेटिंग एजेंट के लिए है। फिर स्पेसिफिकली हम हैलाइड्स के लिए देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम हैलाइड्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हम एल्काइल हैलाइड्स यूज़ करते हैं फॉर दिस रिएक्शन। तो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? पहले तो फ्लोरीन रिएक्ट करेगा सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। अब बोल रहे हैं हम दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में, किस चीज़ के लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्काइल बेंजीन। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी कॉल्ड एज एल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी लेते हैं। तो एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईहैलाइड, जो कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं? जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और वो कैपेबल होते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। अब फंक्शन ऑफ लुईस एसिड क्या है कि वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मीन खुद उसके पास जब एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को किसी से ले सकता है, तो वो ऐसा जो है स्ट्रक्चर बनाएगा या ऐसा कोई आयन बनाएगा जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मीन्स वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके उसको पॉजिटिव चार्ज बना देगा, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल बना देगा। और पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसलिए उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। उनको हम कार्बोकैटाइन्स भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो देन कार्बन विल बी कॉल्ड एज कार्बोकैटाइन। तो ये जो कार्बोकैटाइन है देन अटैक करता है ऑन द एरोमेटिक रिंग,
ठीक है। एरोमेटिक रिंग जो है उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। देन जो एरोमेटिक रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो एरोमेटिक रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज इजीली अटैक कर सकता है। तो यही हमारा जो मेन बेसिक जो है बेस है जो रिएक्शन का यही है कि जो लुईस एसिड है इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग उससे कौन मिलेगा, एरोमेटिक रिंग, सो इट विल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। तो क्या होता है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, ठीक है, RCl या RBr हम नॉर्मली यहाँ पर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीन जिसमें पानी ना हो, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जब हम लेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए, कैटलिस्ट की तरह हम ले रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम जो रिंग का है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद एल्काइल ग्रुप। तो जो रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम हट के वहाँ पे R चले जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एल्काइल बेंजीन। R मीन्स एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि जो हमारा कैटलिस्ट है और जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो वैकेंट है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जो Cl है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो एल्यूमिनियम है इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह का हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इट विल हैव नाउ पॉजिटिव चार्ज। और एल्यूमिनियम के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो फिल हो चुका है, मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो एल्यूमिनियम विल गेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये है लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो लुईस एसिड कौन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और लुईस बेस कौन है, RCl, ठीक है। उसकी रिएक्शन हो गई, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया हमें। अब इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होगा, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा, ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेक करेगा। क्या कैसे ब्रेक करेगा, हमें क्या बनाना है, लास्ट में हमने बोला था कि जो लुईस एसिड होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके पास मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो R पॉजिटिव हमें बनाना है, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, नाउ वी विल गेट R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, AlCl4 नेगेटिव। तो अब ये जो R पे प्लस चार्ज है इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एरोमेटिक रिंग, बिकॉज एरोमेटिक रिंग है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, ठीक है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेगा टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। और एक H हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे H होगा वो H दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया जो इसने, इसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो R ने ले लिए बनाने के लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और इसको रिंग विथ पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं अरीनियम आयन, ठीक है। और ये रिएक्शन स्लो है, मीन्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, ये मेन स्टेप है इस रिएक्शन का, इस पूरे रिएक्शन का, जो कि इस पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगी, ठीक है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि रिएक्शन कितने टाइम में हो जाती है, ठीक है। और उसको ना जो हमारा अरीनियम आयन है उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि बेंजीन में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भी सारे कार्बन्स पे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 देखते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा जो कंपाउंड हमें मिले हैं अभी तक वो अनस्टेबल हैं, तो एक स्टेप और होगा। क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। उसको हटाने के क्या करेंगे, क्योंकि R तो हमने अटैच किया, हमने कंपाउंड बनाना है विद R, तो बचा क्या जिसको हम हटा सकते हैं वो है H, ठीक है। H को अगर हम हटाएंगे तो H तो खुद एज ए पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से रिटेन हो जाएगा, तो हमारी जो रिंग है पूरी स्टेबल हो जाएगी, हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। अब ये H कहाँ जाएगा, अब हमें पता है कि जो AlCl3 था, जो कैटलिस्ट हमारे पास था, वो भी तो चेंज हुआ है किसमें, AlCl4 नेगेटिव में, तो उसको भी अभी अपने पहली वाली स्टेट में लाना है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में टू इंक्रीज इट्स स्पीड,
या उसको इनिशिएट करने में, वो खुद चेंज नहीं होता है, जबकि हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो उसको भी हमने फिर से रिटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, HCl बनाएंगे, तो ये जो एल्यूमिनियम से एक्स्ट्रा Cl है वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो हमें AlCl3 मिल गया, HCl मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ इस स्टेप में, अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अरीनियम आयन टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। दिस स्टेप ऑल्सो रीजनरेट, उसने रीजनरेट किया AlCl3 को और लिबरेट किया HCl को। HCl निकला और AlCl3 फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो उसने रीजनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसका मैकेनिज्म, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।